यूट्यूब फ्रेंड्स, बहन भाई सब कैसे हैं। मैं हूँ आपकी और मुस्कान खान और आप देख रहे हैं मुस्कान की दुनिया। तो फर्स्ट में हम जाएंगे हैंड वाश करेंगे और हैंड वाश करने के बाद बर्तन सारे वॉश करेंगे। और उसके बाद हमने किचन में देखा, जो कि हमारा बड़ा सा किचन है, जो कि तकरीबन एक कमरे शेप का किचन है। 14 फुट उसके कमरे की जगह है। तो बड़े से किचन में हम जाने के बाद हमें नज़र आया वहाँ पे मूंग और मसूर पड़ी है। तो हमने दोनों को मिक्स किया और तकरीबन दोनों बनी आधा कप चाय का, जो छोटा कप होता है, आप बड़ा कप ना समझिएगा, बहुत छोटा सा कप होता है। तो वो आधा कप चाय का मेरे पास मौजूद था। तो मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने उनको वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने उसमें तकरीबन 2 कप पानी के चढ़ा के गैस पे चढ़ा दिया। गैस को मैंने बहुत ही मीडियम आंच पे रखा था। अब यहाँ पे प्याज की बारी आती है, तो प्याज को मैंने चॉप किया और एक फ्राई पैन में घी ऐड किया। कश्मीर घी और या देसी घी जो भी होता है वो ऐड कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे कश्मीर घी ऐड किया और कश्मीर घी ऐड करने के बाद उसमें प्याज ऐड किया और प्याज ऐड करने के बाद उसकी कर दी भुनाई। तो ये ख़तरनाक सी रेसिपी यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे मेरी इस वीडियो को और मज़े के से खाएंगे। और रुकिए, अभी ना भाग के जाइएगा किचन में, क्योंकि अभी मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो रेसिपी जो है दोबारा से बनाइएगा और ख़ुद ट्राई करके खाएगा। जो कि मेरी तरह मूंग मसूर नहीं खाते थे, वो भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, फ़ैन हो जाएंगे, या फिर ये कहेंगे कि कोई नहीं, मजबूरी दे ना शुक्रिया। तो खैर, ये शुक्रिया की बात नहीं है, मजबूरी दे ना शुक्रिया की बात नहीं है। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बनी। और अब आती है स्पाइसी की बारी। तो नमक मैंने मसूर में भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा, और हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ प्याज में भी ऐड कर दिया। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर है और बहुत सारा थूम है मेरे पास, तकरीबन 1 गड्ढा, और 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें यहाँ पे बहुत तीखी आ चुकी है। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रखा है। तो पानी इसका खुश्क हो गया, देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका था। और हमने इसको आँच जो है वो मैंने धीमी कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आप इस पे ऊपर पानी ऐड करके मसूर को गैस पे चढ़ाएंगे तो वो बेचारी रोएगी, और इतनी ज़्यादा रोएगी कि गैस भी बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप परेशान ना होइएगा, ऊपर से ढक्कन उतार दीजिएगा और उसके बाद जो है इसको आँच को मीडियम कर दीजिएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया। जो मैंने इसको कवर किया हुआ था वो मैंने इसके ऊपर से उतार दिया। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये तड़का बना रही हूँ। तड़का बहुत ज़बरदस्त है, पंजाबी तड़का, ज़बरदस्त तड़का बना। और यहाँ पे स्पाइसी मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आप अपने हिसाब से बनाइएगा और वीडियो को वॉच किया करें। वीडियो बहुत ज़बरदस्त आ रही है और अब जो है मेरा थोड़ा मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। इंसान को 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, तब जाके इंसान कामयाब होता है। कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद की इज़्ज़त करें और ख़ुद पर भरोसा रखें। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं रखता, खुद को रिस्पेक्ट नहीं देता, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखता, तो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। तो ये देख सकते हैं, जब अच्छी तरह से पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। तो मिक्स करने के बाद ये जो है सारा तड़का इसमें ये पी जाएगी मूंग मसूर। तो उसके बाद मैं इसको मीडियम आंच करके दम की आंच करके इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद खड़ा करूँगी। और उसके बाद अभी तकरीबन दिन के बज रहे हैं 2:30 और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मेरी तो वैसे ही रूटीन ही ख़राब है। समझ ही नहीं आती कि मैं क्या क्या करूँ। और ये कि मैंने सोचा कि आपसे रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि मैंने कैसे अपनी मज़ेदार सा दिमाग भी खैर मेरा मज़ेदार ही हो गया है कुकिंग कर कर के। तो मैंने कैसे अपने मासूम दिमाग को घुमाया
और ये देखें बहुत खूबसूरत सा मैंने एक रोटी अपने हाथों मासूम हाथों से बनाई है और एक रोटी पका के रखी है। थोड़ी टेढ़ी हो गई थी तो कोई नहीं, पेट में ही जानी है, कौन सी इसकी शेप सही करनी थी मैंने। तो यहाँ पर दूसरी रोटी बहुत खूबसूरत बनी। और ये हमारी मसूर की मूंग मसूर भी ज़बरदस्त बन चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं, तो देख सकते हैं। और अब हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी ऐसे बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को मुस्कान की दुनिया को सब्सक्राइब करें और मुस्कान की दुनिया के साथ जुड़े रहें। दुआ में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। न जाने कब किस वक्त किसकी दुआएं का आसमान पर पहुंच जाएं और मैं जो है सक्सेस हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं यूट्यूब पर। और उसके बाद जो है मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं जो कि आप सब ने पूरे करवाने हैं मैं खुद नहीं कर सकती कुछ भी, तो आप सब ने, आप सब के होते हुए मैं ये अपने ड्रीम पूरे करूँगी। और आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें, अपनी हर नमाज में, हर दुआ में मुझे याद रखा करें। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर।